जब भी नया आईफोन लॉन्च होता है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में ही हलचल नहीं मचती, बल्कि शेयर मार्केट में भी हलचल तेज हो जाती है। आईफोन 17 के लॉन्च ने रेडिंगटन नाम की कंपनी के शेयरों को अचानक से चर्चा में ला दिया है। पिछले 5 दिनों में शेयर ने करीब 28% का उछाल दिखाया है और शुक्रवार को तो ये 8% तक चढ़ गए। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरी खबर और इस शेयर में दांव लगाने का क्या ये सही समय है या नहीं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। तो खबर ये है कि शुक्रवार को रेडिंगटन लिमिटेड का शेयर 310 रुपए तक पहुंच गया, करीब 7.6% की तेजी के साथ। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 28%, 28% तक का रिटर्न दे चुका है। वजह साफ है, रेडिंगटन एप्पल का पुराना और भरोसेमंद डिस्ट्रीब्यूटर है। आईफोन 17 की प्री ऑर्डरिंग शुरू हो चुकी है और बिक्री 19 सितंबर से शुरू होगी। Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने मुनाफा और राजस्व दोनों में बढ़ोतरी दिखाई, जिससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है। रेडिंगटन चर्चा में क्यों है? अगर हम इसकी बात करें तो रेडिंगटन असल में एप्पल के आईफोन और दूसरे प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर है। मतलब ये कंपनी आईफोन को स्टोर, रिटेलर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंचाती है। आईफोन 17 जैसे हाई डिमांड प्रोडक्ट का लॉन्च होते ही रेडिंगटन की सप्लाई चेन एक्टिव हो जाती है और बिक्री के आंकड़े सीधे इसकी कमाई पर असर डालते हैं। निवेशकों के लिए पॉजिटिव बातें क्या हैं, अगर हम उस पर एक नजर डालें। अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं इस कंपनी में, तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए? तो मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, एप्पल के साथ लंबा रिश्ता है और भरोसेमंद सिस्टम है इस कंपनी का। डिमांड का फायदा इसको मिल रहा है। आईफोन 17 की शुरुआती बिक्री से राजस्व में बूम आ सकता है। वहीं कैशबैक और ऑफर्स से ग्रोथ मिल रही है। भारत में बाजार में हर लॉन्च पर सेल्स बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान देने वाली भी है, जिन पर आपको सोचने की ज़रूरत है। वो है, शेयर ने तेज़ी से रैली की है, इसलिए किसी भी वक्त प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। दूसरा है, आईफोन 17 की डिमांड अगर उम्मीद से कम रहती है तो इस कंपनी के शेयर पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि अभी ये हाई पर है तो हो सकता है फ्लैट भी चला जाए या फिर लो भी हो जाए। वही मार्जिन पर दबाव और ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतें कंपनी की ग्रोथ रोक सकती हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो रेडिंगटन का शेयर फिलहाल काफी चर्चा में है और आईफोन 17 लॉन्चने से शॉर्ट टर्म में फायदा पहुंचाया है, लेकिन लंबी अवधि लॉन्ग टर्म के निवेश जो हैं उनके लिए आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, मुनाफे और मार्केट ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर ही कोई स्टेप लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। अगर आप टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े स्टॉक पसंद करते हैं तो रेडिंगटन आपके लिए एक दिलचस्प ऑप्शन साबित हो सकता है, लेकिन कुछ भी करने से पहले आप एक बार कंसल्ट जरूर करें। ऐसे और वीडियोज के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।